को दिखाने वाला हूँ कैसे आप VN ऐप में न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN ऐप में। तो सबसे पहले आप अपने VN ऐप को ओपन कर लेना। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन कर लेना। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसमें आपको कोई वाटर मार्क भी देखने को नहीं मिलता है। देन आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके आपको एक व्हाइट इमेज को सेलेक्ट करना है। अब ये जो व्हाइट इमेज है ना, इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड या सेव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका जो व्हाइट इमेज होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। देन आपको वीडियो के लास्ट में आना है। इधर आपको एक इनपुट टाइटल करके मिलेगा जो कि कोई काम नहीं तो आप इसे डिलीट कर देना। देन अपने ये जो व्हाइट इमेज है इसका ड्यूरेशन आपको इंक्रीज कर देना है। ऑलमोस्ट जितना टाइम तक आप बनाना चाहते तो इंक्रीज कर सकते हो। मैंने 10 सेकंड तक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इमेज ऐड करना होगा। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको जो थर्ड वाला बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। देन फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद साइज को इंक्रीज करके आप यहाँ पे नीचे में तरीके से फिक्स कर लेना। फिर यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको एक कटआउट का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। ये जो कटआउट वाला ऑप्शन है ना, वो थोड़ा सा नए वाले VN ऐप में आया है। तो अगर आपके पास से काफी पुराना वाला VN ऐप है तो उसे अपडेट कर लेना। ठीक है। उसके बाद डन कर देना। तो आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। से आप यहाँ पे जस्ट अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है उससे आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक करना है। तो इसको पर क्लिक करके पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देना। फिर उसके बाद आपको सेकंड इमेज जो कि आप बैकग्राउंड ब्लैक कलर में रखोगे उससे आप ऐड करना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर से वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। फोटोज के ऊपर क्लिक करके जस्ट उसे सेकंड इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो। ठीक है। इसमें भी सेम काम आपको करना होगा। कटआउट के ऊपर क्लिक करके इसे भी जस्ट इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देन आपको सिर्फ डन कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे ऊपर में अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल चीजें करनी होंगी। लाइक इसे आपको ब्लैक में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में आना, फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट एडजस्ट में आप जाना और जो सैचुरेशन है इसे आपको यहाँ से पूरा मैनेज कर देना है। डन कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑपोसिटी का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करना और इसे यहाँ से जस्ट आप 50 के आसपास रख देना। ठीक है। या फिर 40 मतलब 40 से 50 के आसपास आपको रख देना है। उसके बाद यहाँ आपको एक और काम करना होगा। ये जो मास्क का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके लीनियर को आपको सेलेक्ट करना। मीन्स स्टार्टिंग वाला बट एक बार और आपको क्लिक करना होगा। फिर से आप यहाँ पे नीचे में किस तरीके से फेड कर लेना। ये जो एरो है इसकी मदद से आप वो फेड कर सकते हो। ओके। उसके बाद आपको डन कर देना है। फिर से अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको इंक्रीज करके साइज वगैरह को एडजस्ट करना है। अब इसे बैकग्राउंड में भेजने के लिए आप यहाँ पे देखो ये जो लेयर वाला ऑप्शन है ना, इसमें से जस्ट नीचे कर देना कुछ इस तरीके से पीछे चला गया। ओके। अब जो ऊपर वाला इमेज हमारा है वो थोड़ा सा क्या ना कि सही नहीं लग रहा है। इसको अगर हम फ्लिप कर दे तो मस्त लगेगा। लाइक यहाँ पे स्क्रॉल करो तो मिरर का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये इस तरीके से हो गया तो अच्छी लग रही है देखने में। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई सिचुएशन हो तो आप ये काम कर सकते हो। ओके। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करना है। उसे टेम्पलेट को ऐड करने के लिए सेम काम आपको करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करना होगा। वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना। फोटो वाले सेक्शन के ऊपर जाना। इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना। इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से इसे गेन कर सकते हो। उसके बाद इसे पूरा स्क्रीन में आपको फिक्स करना होगा। तो यहाँ स्क्रॉल करना, फिल के ऊपर क्लिक कर देना। पूरा स्क्रीन में ये फिल हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो। तो ये वाला भी ऐड हो गया। अब इसका ड्यूरेशन पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देना है। ओके। तो इमेज वाली हमारी ऑलमोस्ट काम हो चुकी है। एक और यहाँ पे जस्ट कलर ऐड करना होगा। तो उसे ऐड करने के लिए फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके इस वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इसका भी साइज को यहाँ पे इंक्रीज करके जस्ट एडजस्ट कर देना है। एंड ड्यूरेशन पूरा वीडियो के लास्ट तक।
ओके, तो आप देख सकते तो यहाँ पे हमारा जितना भी इमेज इमेज वाला काम था वो हो चुका। अब उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे वो जो पार्टिकल इफेक्ट है उसे ऐड करना है, और लिरिक्स इस वीडियो को ऐड करना है। तो पार्टिकल इफेक्ट ऐड करने के लिए सेम काम करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और पार्टिकल इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। एंड मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ जो भी चीजें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिना टेंशन का आप आराम से एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे पूरा पूरा स्क्रीन में अच्छा से फिल करके जस्ट इसका ब्लेंडिंग के ऊपर आप जाना मतलब स्क्रॉल करोगे तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से स्क्रीन इनको सेलेक्ट करके डन कर देना। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे एडिटिंग हो चुकी है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना है, ठीक है। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर फिर से क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा और लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करना है। लाइक मैं ये वाला लिरिक्स वीडियो यूज करने वाला हूँ तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, बट आप यहाँ देख सकते तो एक ईयर आ रहा है कि ट्रैक इज फुल, मतलब कि जितना ले आप इसमें ऐड कर सकते थे उतना लेयर आपने ऐड कर लिया। अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड यहाँ से इसका जो ऑटो है इसको मैनुअल में सेलेक्ट करके क्वालिटी वगैरह को सेलेक्ट कर लेना। लाइक मैं 1080 रखता हूँ, फ्रेम रेट को बढ़ा लेते हैं, बीट रेट को बढ़ा देंगे, अच्छा क्वालिटी हमें मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट आपको इतना सारा एडिटिंग कर लेना है, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। देन उसके बाद इसमें आपको लिरिक्स वीडियो ऐड करना होगा जो कि काफी ज्यादा इजी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, अब इसे आपको डन कर देना है और यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट को ऊपर क्लिक करना होगा। अभी जो आपने वीडियो बनाया है उसे सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड हो चुका। अब पूरे वीडियो के लास्ट में आप जाना ये जो इनपुट टाइटल करके इसे फिर से डिलीट कर देना और लिरिक्स वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ लिरिक्स वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भी काफी सारे लिरिक्स वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से गेन कर सकते हो और इस टाइप के लिरिक्स वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। जस्ट आप सर्च करना वाइट स्क्रीन लिरिक्स वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसे एडजस्ट हो जाने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करके इसका ब्लेंडिंग को चेंज करना होगा, तो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आके जस्ट यहाँ से इसका मल्टी सेलेक्ट करना, ठीक ये जो मल्टी इसे सेलेक्ट करके डन कर देना। तो आप देख सकते हो सिर्फ लिरिक्स से व्हाइट कलर हट गया। इसमें जो क्रिएटर है जो इस लिरिक्स वीडियो का उसका नाम भी आ रहा है, तो उसे हटाने के लिए आप यहाँ मास्क का यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्रॉप का यूज कर सकते हो। क्रॉप के ऊपर जाना, फ्री को सेलेक्ट करना, नीचे से थोड़ा ऊपर कर देना और डन कर देना, तो वो कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओके। तो ये ऐड हो चुका। अब इसका बस आपको साइज वगैरह अच्छा से एडजस्ट कर लेना यहाँ पे और हमारी जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुकी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको हर एक स्टेप पता चल चुका है। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेना, फिर से वही मैनुअल में जाके आप यहाँ से क्वालिटी वगैरह को सेलेक्ट करके जस्ट एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट